हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अरविंद कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अरविंद कुमार गुरुजी में। दोस्तों, आज मैं फिर से आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूं एक नया विज्ञापन, नई भर्ती के लेके। आज का विज्ञापन खास होने वाला है, खास तौर से बी फार्मा किए हुए लोगों के लिए, बीएससी करे हुए लोगों के लिए, और साथ में किसी ने एमबीए अगर कर रखा है, ठीक है, बीकॉम अगर कर रखा है, उन लोगों के लिए खास होने वाला है। आज का जो विज्ञापन निकला है वो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे जो निकली वैकेंसी निकली है उनके बारे में है, ठीक है। ये वैकेंसी जो निकली है ये फार्मास्यूटिकल मेडिकल डिवाइसेस ब्यूरो ऑफ इंडिया, ठीक है। ये बेसिकली जो हमारे प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र जो खोलती है, जो संस्था जो खुलवाती है, ठीक है, उन सारी जन औषधि केंद्र का जो है मैनेजमेंट इसी संस्था के अंतर्गत होता है, ठीक है। इसके हेड ऑफिस दिल्ली में है। आज का विज्ञापन एक ऐसा विज्ञापन है जिसमें सिलेक्शन आपको के लिए आपको किसी भी रिटन एग्जाम की आवश्यकता नहीं है। फार्म भरने के लिए आपको कोई भी शुल्क अदा नहीं करना है, ठीक है। चाहे भी किसी भी कैटेगरी से आप आते हो, आपके लिए कोई भी फीस चार्ज नहीं करना होगा, ठीक है। आवेदन करने के लिए सिंपली जो वेबसाइट है उस पे जाके आपको लॉगिन करना होगा और अपनी सारा प्रोफाइल उसमें भर देना है। अगर आप चाहेंगे, कमेंट करेंगे फार्म कैसे भरा जाएगा, तो मैं आपको एक नया वीडियो फार्म भरने के ऊपर भी दे दूंगा, ठीक है। अगर आपको भरने में कोई दिक्कत नहीं होती है तो आप अपने आप भर लीजिएगा। अगर आपको पास कोई आपको समस्या होती है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिएगा, कि कमेंट करिएगा, तो मैं आपको फार्म कैसे भरा जाएगा उस पे भी एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है। ये भी ऐसे मौके आपको दोस्तों कभी-कभी ही मिलते हैं जिसमें कि आपको बगैर किसी भी रिटन एग्ज़ाम के आपको सिंपल डायरेक्ट इंटरव्यू बेसिस पे सिलेक्शन मिल जाए, ठीक है। पे स्केल भी बहुत अच्छे होने वाले हैं। अगर हम मोटा-मोटा बात करते हैं तो 54,000 रुपए तक आपका पर मंथ का सैलरी होने वाला है। जितने भी असिस्टेंट मैनेजर की इसमें पोस्ट है उसमें 54,000 रुपए तक आपका मंथली पैकेज होने वाला है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं एग्जीक्यूटिव की, तो एग्जीक्यूटिव क्लास के बंदों के लिए 35,500 रुपीज़ का पर मंथ का आपका पैकेज होने वाला है। तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। तो हम आज इसी के बारे में विस्तार से बात करेंगे। अब आइए बात करते हैं इसी में कौन-कौन सी वैकेंसी हैं, किस-किस पोस्ट पे कैसे आवेदन करेंगे, सारी चीज़ों के हम आप लोगों को इसमें जानकारी देंगे, ठीक है। जानकारी देने से पहले आप लोगों से बस एक आग्रह है कि अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। इससे ये वैकेंसी निकली है कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे हैं, 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हैं। तो आज हम देखते हैं इसमें कौन-कौन सी वैकेंसी हैं, किस क्या योग्यता है। सबसे पहले हम बता देना चाहते हैं आप लोगों को, सिलेक्शन प्रक्रिया इसकी बहुत ही सिंपल है। सिलेक्शन जो है कोई भी रिटन एग्ज़ाम नहीं होगा, इसमें डायरेक्ट इंटरव्यू बेस्ड वैकेंसी है, ठीक है। इसके साथ में मैं आप लोगों को ये भी बता देना चाहता हूँ, इस विज्ञापन की भर्ती के लिए आपको कोई भी आवेदन शुल्क भी नहीं देना है, ठीक है। तो आइए हम इसके बारे में विस्तार से जानें, कैसे और कौन-कौन लोग आवेदन कर पाएँगे इन भर्तियों के बारे में, ठीक है। तो ये वैकेंसी है पीएमबीआई, फार्मास्यूटिकल्स मेडिकल डिवाइसेस ब्यूरो ऑफ इंडिया। इनकी जो वैकेंसियों की संख्या होने वाली है तो ये 33 टोटल वैकेंसी हैं। कौन-कौन से पद के लिए जो वैकेंसी निकली हुई है, सबसे पहली जो पद होने वाला है असिस्टेंट मैनेजर। असिस्टेंट मैनेजर की जो वैकेंसी है इसमें संख्या होने वाली है 4, ठीक है। कौन से डिपार्टमेंट में वैकेंसी है, सेल्स और मार्केटिंग के लिए है। एज की बात करते हैं तो मैक्सिमम 34 ईयर एज चाहिए इनके लिए। क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो क्वालिफिकेशन के लिए बी फार्मा अगर किसी कैंडिडेट ने कर रखा है, बीएससी बायोटेक से कर रखा है, या बीएससी मेडिसिनल केमिस्ट्री से कर रखा है, या बीएससी फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री से कर रखा है, साथ में एमबीए इन सेल्स एंड मार्केटिंग अगर किसी ने कर रखा है तो वो इसके लिए प्रीफर किया जाएगा, ठीक है। एक्सपीरियंस की बात करते हैं तो मिनिमम 4 साल का इनके लिए एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, ठीक है। ये सेल्स का एक्सपीरियंस आपका किसी भी गवर्नमेंट में हो सकता है, प्राइवेट सेक्टर में हो सकता है, किसी में भी आपका अगर 4 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस है सेल्स एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट में, तो आप इसके लिए एलिजिबल है। सैलरी की बात करते हैं तो सैलरी इनका जो है 48,000 रुपये पर मंथ की सैलरी देंगे। साथ में आपका 6,000 रुपये पर मंथ का साथ में आपका 6,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से कन्वेंस अलाउंस होने वाला है। इसके साथ में आपको 1,000 रुपये का आपका टेलीफोन अलाउंस भी मिलने वाला है, ठीक है। तो टोटल अगर हम बात करते हैं तो इसकी मोटा-मोटा जो है 54,000 आपको पर मंथ आपको मिलने वाली है सैलरी, ठीक है। इसके साथ-साथ में आपको प्रोविडेंट फंड की फैसिलिटी मिलने वाली है, ग्रुप मेडिकल पॉलिसी आपकी 5 लाख रुपए की होने वाली है,
ग्रुप टर्म लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी 10 लाख की होने वाली है। इसके साथ में ग्रुप एक्सीडेंटल इंश्योरेंस की पॉलिसी भी आपको 10 लाख की होने वाली है। इसकी जो पोस्टिंग होने वाली है वो ऑल ओवर इंडिया बेसिस पे आपकी पोस्टिंग मिलेगी, ठीक है। इसका जो जॉब डिस्क्रिप्शन है वो आप स्क्रीन पे देख लीजिएगा, ठीक है। जो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड होने वाला है वो 3 साल का होने वाला है, ठीक है। अगली जो पोस्ट होने वाली है मार्केटिंग ऑफिसर एग्जीक्यूटिव की होने वाली है। इसमें वैकेंसियों की संख्या 9 है। इसका डिपार्टमेंट सेल्स एंड मार्केटिंग है। इसमें मैक्सिमम एज की जो सीमा है 28 साल है। क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो बी फार्मा किया हुआ होना चाहिए। अगर किसी ने MBA इन सेल्स एंड मार्केटिंग से कर रखा है तो उसे वरीयता दी जाएगी। एक्सपीरियंस की बात करें तो 1 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस चाहिए, सेल्स एंड मार्केटिंग में हो, इन फार्मा सेक्टर में हो, ठीक है। अगर किसी ने MR कोई है बंदा वो भी इसमें आवेदन कर सकता है। अगर कोई गवर्नमेंट सेक्टर में कोई बंदा सेम प्रोफाइल पे है तो वो भी इसमें आवेदन कर सकता है। जो सैलरी होने वाली है 30,000 रुपये पर मंथ की सैलरी होने वाली है। साथ में 5,000 रुपये पर मंथ का आपका कन्वेंस अलाउंस मिलेगा, ठीक है। और इसके अलावा 500 रुपये पर मंथ का आपका मोबाइल का अलाउंस भी मिलने वाला है। इसके साथ साथ में प्रोविडेंट फंड की फैसिलिटी, ग्रुप मेडिकल क्लेम की पॉलिसी 5 लाख की, ग्रुप टर्म लाइफ इंश्योरेंस 10 लाख का, ग्रुप एक्सीडेंटल इंश्योरेंस 10 लाख का होने वाला है, ठीक है। तो ये फैसिलिटी आपकी इसके मिलने वाली है। पोस्टिंग की बात करते हैं तो ऑल ओवर इंडिया कहीं भी आपको भेजा जा सकता है। कॉन्ट्रैक्ट पीरियड की बात करते हैं तो 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट पीरियड है, ठीक है। अगली पोस्ट की बात करते हैं तो असिस्टेंट मैनेजर प्रोक्योरमेंट की बात है। प्रोक्योरमेंट से मतलब ये है कि जहाँ पे आपका खरीद फरोख्त का काम होता है, जैसे जो दवाइयाँ किसी भी कंपनी से कौन सी दवाइयाँ खरीदनी है, कौन से डिवाइसेस कहाँ से खरीदनी है, किस रेट पे खरीदनी है, वो सारा चीज़ यही प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट के अंतर्गत होता है, ठीक है। पोस्ट की बात करते हैं तो इसमें असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट है। नंबर ऑफ वैकेंसियों की बात करें तो 2 है। डिपार्टमेंट इन प्रोक्योरमेंट है, ठीक है। एज की बात करते हो मैक्सिमम 34 ईयर्स की है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो बी फार्मा कर रखा हो, या BSc बायोटेक से कर रखा है, BSc मेडिसिनल केमिस्ट्री से कर रखा है, या BSc फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के साथ कर रखा है, ऐसे लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं। अगर किसी ने MBA फार्मा में कर रखा है, या M फार्मा कर रखा है, या MSc बायोटेक कर रखा है, या MSc मेडिसिनल केमिस्ट्री से कर रखा है, या MSc फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के साथ कर रखा है, तो ऐसे लोगों को वरीयता दी जाएगी। एक्सपीरियंस की बात करते हैं तो मिनिमम 4 साल का इसमें एक्सपीरियंस चाहिए, ठीक है। प्रोक्योरमेंट और परचेज डिपार्टमेंट में एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। कैंडिडेट जो अगर सेम प्रोफाइल में किसी गवर्नमेंट सेक्टर में है तो उसके वरीयता दी जाएगी, ठीक है। पे स्केल की बात करते हैं तो 48,000 रुपये का मंथली पे होने वाला है। साथ में आपका कन्वेंस अलाउंस 6,000 रुपये होने वाला है। टेलीफोन अलाउंस जो है आपका 1,000 रुपये का होने वाला है। इसके साथ साथ में आपको प्रोविडेंट फंड की फैसिलिटी, ग्रुप मेडिकल क्लेम पॉलिसी, ग्रुप टर्म लाइफ इंश्योरेंस तथा ग्रुप एक्सीडेंटल इंश्योरेंस भी मिलने वाला है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट पीरियड इसका भी 3 साल का होने वाला है, ठीक है। इसके बाद हम अगली बात करते हैं एग्जीक्यूटिव प्रोक्योरमेंट। ये भी प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट में है, एग्जीक्यूटिव की पोस्ट के लिए है। मैक्सिमम एज की बात करते हैं तो 28 साल चाहिए। क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो बी फार्मा कर रखा हो, अगर किसी ने BSc बायोटेक से कर रखा है, BSc मेडिसिनल केमिस्ट्री से कर रखा है, या BSc फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के साथ कर रखा है, ठीक है। तो ऐसे लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं। अगर किसी ने MBA फार्मा से M फार्मा, MSc बायोटेक, MSc मेडिसिनल केमिस्ट्री, या MSc फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के साथ अगर किसी ने कर रखा है तो उसे इसके लिए वरीयता दी जाएगी। एक्सपीरियंस की बात करते हैं तो मिनिमम 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। प्रोक्योरमेंट या परचेज डिपार्टमेंट में आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। पे की बात करते हैं तो 30,000 रुपये पर मंथ की सैलरी होने वाली है। इसके साथ में कन्वेंस अलाउंस 5,000 रुपये का होने वाला है, और टेलीफोन अलाउंस जो है 500 रुपये पर महीने का होने वाला है। साथ में आपकी प्रोविडेंट फंड, ग्रुप मेडिकल क्लेम पॉलिसी, ग्रुप टर्म लाइफ इंश्योरेंस और ग्रुप एक्सीडेंटल इंश्योरेंस जो है ये भी आपको मिलने वाली है। इसकी जो पोस्टिंग आपको मिलेगी वो दिल्ली और NCR रीजन में आपको मिलेगी। पीरियड जो रहने वाला है वो 3 साल का पीरियड रहने वाला है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं क्वालिटी कंट्रोल में आपके असिस्टेंट मैनेजर क्वालिटी के लिए। तो इसमें जो वैकेंसी की संख्या होने वाली है 3, ठीक है। डिपार्टमेंट क्वालिटी के अंतर्गत आता है। और एज की बात करते हैं तो मैक्सिमम 34 साल के लोग आवेदन कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन अगर किसी ने बी फार्मा का रखा है, BSc बायोटेक का रखा है, BSc मेडिसिनल केमिस्ट्री का रखा है, या BSc फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के साथ कर रखा है, ठीक है। अगर किसी ने M फार्मा, MSc बायोटेक, MSc मेडिसिनल केमिस्ट्री, MSc फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री से अगर किसी ने कर रखा है तो उसे वरीयता दी जाएगी। एक्सपीरियंस की बात करते हैं तो मिनिमम 4 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। क्वालिटी कंट्रोल में, क्वालिटी एश्योरेंस में हो, या क्वालिटी रेगुलेटरी प्रोफाइल इन फार्मा सेक्टर में है तो वो लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं,
ठीक है। पे की बात करते हैं तो 48,000 रुपये पर मंथ की पे होने वाली है। कन्वेंस अलाउंस 6,000 रुपये पर मंथ का मिलने वाला है। टेलीफोन अलाउंस आपका 1,000 रुपये पर मंथ का होने वाला है। इसके साथ में प्रोविडेंट फंड, ग्रुप मेडिकल क्लेम पॉलिसी, ग्रुप टर्म लाइफ इंश्योरेंस, ग्रुप एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, ये सारी होने वाली हैं। पोस्टिंग की बात करते हैं तो ऑल ओवर इंडिया हो सकती है कहीं भी, ठीक है। और कॉन्ट्रैक्ट पीरियड जो होने वाला है वो 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट पीरियड होने वाला है, ठीक है। और परफॉर्मेंस के हिसाब से इसको रिन्यू भी किया जाएगा, ठीक है। फाइनेंस की बात करते हैं तो फाइनेंस एंड अकाउंट डिपार्टमेंट एग्जीक्यूटिव की वैकेंसी आई है। इसमें वैकेंसियों की संख्या होने वाली 6, ठीक है। एज की बात करते हैं तो मैक्सिमम 28 साल के लोग चाहिए। क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो बीकॉम कर रखा हो, साथ में अगर किसी ने एमबीए फाइनेंस से कर रखा है या एमकॉम कर रखा है या सीए इंटर कर रखा है, ऐसे लोगों को जो है वरीयता दी जाएगी, ठीक है। जहाँ तक बात करते हैं एक्सपीरियंस की तो 1 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस होना चाहिए फाइनेंस और अकाउंट में, ठीक है। कैंडिडेट अगर कोई सेम प्रोफाइल में अगर एक्सपीरियंस है तो उसे अब एडेड एडवांटेज होगी, उसके लिए वरीयता दी जाएगी। पे स्केल की बात करते हैं तो 30,000 रुपये पर मंथ की सैलरी होने वाली है, साथ में कन्वेंस अलाउंस 5,000 रुपये का और टेलीफोन अलाउंस 500 रुपये का, नहीं टोटल आपका 35,500 रुपये का पर मंथ आपको मिलने वाला है, ठीक है। फैसिलिटी इसमें बाकी भी प्रोविडेंट फंड की, ग्रुप मेडिकल, ग्रुप टर्म लाइफ इंश्योरेंस, ग्रुप एक्सीडेंटल सारे कवर मिलने वाले हैं, ठीक है। इसका जो पीरियड होने वाला है वो 3 साल का पीरियड होने वाला है। इसके बाद अगली बात करते हैं आईटी एंड एमआईएस में, ठीक है। इसमें पोस्ट होने वाली असिस्टेंट मैनेजर की, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। वैकेंसियों की बात करें तो वैकेंसियों की संख्या 3 है, ठीक है। डिपार्टमेंट आईटी एंड एमआईएस डिपार्टमेंट, ठीक है। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है। एज की बात करते हैं तो 34 ईयर्स। क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने बीसीए कर रखा हो, बीटेक कर रखा हो या बीएससी इन कंप्यूटर साइंस से कर रखा हो तो उनके लिए इसमें जो है मौका है, आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा किसी ने एमसीए कर रखा है, एमटेक कर रखा है या एमएससी कंप्यूटर साइंस से कर रखा है तो ऐसे लोगों को वरीयता मिलने वाली है। एक्सपीरियंस की बात करते हैं तो मिनिमम 4 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आईटी या एमआईएस में, ठीक है। कैंडिडेट में अगर कोई गवर्नमेंट प्रोफाइल में है तो उसे वरीयता दी जाएगी, ठीक है। कंसोलिडेट पे जो है होने वाली 48,000 रुपये पर मंथ की होने जा रही है। साथ में आपको कन्वेंस अलाउंस 6,000 रुपये पर मंथ का मिलेगा और टेलीफोन अलाउंस आपका 1,000 रुपये पर मंथ का मिलने वाला है, ठीक है। इसके साथ में प्रोविडेंट फंड की फैसिलिटी, ग्रुप मेडिकल क्लेम पॉलिसी, ग्रुप टर्म लाइफ इंश्योरेंस, ग्रुप एक्सीडेंटल इंश्योरेंस सारा कुछ मिलने वाला है, ठीक है। प्लेस ऑफ पोस्टिंग दिल्ली और एनसीआर में होने वाली है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट पीरियड इसके लिए भी 3 साल का होने वाला है। अगली और लास्ट पोस्ट जो है एचआर एंड एडमिनिस्ट्रेशन एंड लीगल की है, ठीक है। इसमें जो वैकेंसी की संख्या होने वाली 1। क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो एमबीए एचआर से कर रखा हो। अगर किसी ने एलएलबी भी कर रखा है तो एलएलबी करने वाले बंदे को वरीयता दी जाएगी, ठीक है। एक्सपीरियंस की बात करते हैं तो 4 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस होना चाहिए एचआर में, ह्यूमन रिसोर्स में, ठीक है। पे की बात करते हैं तो 48,000 रुपये पर मंथ की सैलरी होने वाली है। कन्वेंस अलाउंस 6,000 रुपये पर मंथ का मिलेगा और टेलीफोन अलाउंस आपको 1,000 रुपये पर मंथ का मिलेगा, ठीक है। बाकी अदर फैसिलिटी प्रोविडेंट फंड, ग्रुप मेडिकल क्लेम पॉलिसी, ग्रुप टर्म लाइफ इंश्योरेंस, ग्रुप एक्सीडेंटल इंश्योरेंस सारा कुछ इसमें भी मिलने वाला है। पोस्टिंग की बात करें दिल्ली एनसीआर में होने वाली है और जो पीरियड होने वाला है वो 3 साल का पीरियड होने वाला है, ठीक है। तो दोस्तों ये जितनी भी पोस्टें हैं इनमें किसी भी पोस्ट के लिए आपको कोई भी रिटन एग्जाम नहीं देना है, किसी भी पोस्ट के आवेदन के लिए आपको कोई भी शुल्क नहीं देना है। किसी भी कैटेगरी के आप हो कोई भी इसमें आवेदन कर सकता है। डायरेक्ट इंटरव्यू बेस पे इस पर सिलेक्शन होने वाला है। सबसे पहले आपको इसकी वेबसाइट पे आवेदन करना होगा। वेबसाइट का लिंक आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इस वेबसाइट पे जाके आप इस पर आवेदन कर सकते हैं। साथ में आपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हम अपना इसका लिंक आपको दे देंगे, आप चाहें तो डायरेक्टली वहाँ से भी आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, ये था हमारा आज का एडवर्टाइजमेंट जिसके बारे में हमने विस्तार से आपको हर एक पोस्ट के बारे में बताया, ठीक है। आप लोग इसमें आवेदन जरूर करिएगा जिनकी क्वालिफिकेशन इसमें फंसती है, ठीक है। जो लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी नहीं कर पा रहे हैं तो उनके लिए सुनहरा मौका है, खासतौर से बी फार्मा और एमबीए कैंडिडेट लोगों के लिए, ठीक है। और बीकॉम अगर कर रखा है तो उसके लिए भी आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। बाकी लास्ट में दोस्तों एक ही आग्रह है आप लोगों से, जो लोग मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं उन लोगों से आग्रह है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इसको शेयर करिएगा व्हाट्सएप ग्रुप में, ताकि
आने वाले भविष्य में जो भी इस तरह की वैकेंसी हैं जिनका नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंच पाता, उनको हम आप तक पहुंचा पाएँ, ठीक है? और आप लोग उसमें समय रहते हुए आवेदन कर पाएँ। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे आप लोगों से किसी और भर्ती में और विज्ञापन के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका।